हमारे तबलीग का एक उसूल है कि हम मजम्मत नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, अच्छाई को बयान करते हैं। अच्छाई को इतना बयान करें कि बुराई उसमें दब जाए। कहते किसी को छेड़ो नहीं, पैगंबरों ने नहीं छेड़ा ना। इमामुल अंबिया ने जब पहले दिन मसला बयान किया था, झगड़ा हुआ था या नहीं? कि सारे हलवा खा के वापस आ गए। पहले दिन जब मसला बयान किया, झगड़ा हुआ। और कुरान कहता है जो पैगंबर भी आया उसने मसला बयान किया। और नबी के मसला कैसे था? इज़ा हुम फरीकान यख्तसिमून। पैगंबर मसला बयान करता था और इज़ा हुम, पैगंबर की अभी तकरीर खत्म नहीं होती थी, इज़ा खत्म नहीं होती थी, दौराने तकरीर दो पार्टियां बन जाती थी, यख्तसिमून, और आपस में लड़ने लगती थी। और ऐसे मुबल्लिग वहां होते तो कहते खुदा का वास्ता देता मिंबर पे बैठ के आग न बरसो, आग न बरसो। तेरे जैसा बेगैरत कौन बन सकता है? तेरे जैसा मजहबी बेगैरत कि मुशरिक को भी सीने से लगाओ, राफजी को भी सीने से लगाओ, मुशरिक को भी कुछ ना कहो, राफजी को भी कुछ ना कहो, मिर्जई को भी कुछ ना कहो, और जो जिस दर्जे का मुर्तद और जिंदीक है सबको सीने से लगाओ। ये उम्मत बन रही है। उम्मत गंद से नहीं बनती, उम्मत बनती है रब के कुरान से। हाँ, उम्मत को ये दावत दो, आओ कुरान मेरी हिदायत है। अब कुरान जब फैसला कर रहा है कि पैगंबर के हाथ में भी खुदाई अख्तियार नहीं, उलूहियत का मनसब नहीं, तो फिर वाज़ेह तौर पे बयान करना होगा जब पैगंबर के हाथ में भी ये इख्तियार नहीं तो किसी बाबे के इख्तियार में भी ये इख्तियार, किसी मुर्दा और जिंदा के हाथ में भी ये इख्तियार नहीं है। ये उम्मत में जोड़ है। जो अबू बकर सिद्दीक की पगड़ी उछाले उसको सीने से लगाओ। ये उम्मत से जोड़ है जिसमें सहाबा की गैरत नहीं, सहाबा की मोहब्बत नहीं, और असहाबे रसूल को भौंकने वाले कुत्तों के साथ जो बैठ के उठ बैठता है, खाता है, पीता है, उसको सीने से लगाता है। और इज्जत रसूल पे भौंकने वाले जालिमों के साथ जिसका उठना बैठना, खाना पीना, बिरादरी, जनाजे, नमाजें और उनका एक ही इत्तिहाद है। कुरान कहता है मैं यतबल्लाहुम मिनकुम फहुवा मिनहुम। जो ऐसे बेईमानों के साथ इस तरह का मामला करता है वो उसी तरह का बेईमान है। कहते किसी को छेड़ो नहीं, पैगंबरों ने नहीं छेड़ा ना। इमामुल अंबिया ने जब पहले दिन मसला बयान किया था, झगड़ा हुआ था या नहीं? कि सारे हलवा खा के वापस आ गए। पहले दिन जब मसला बयान किया, झगड़ा हुआ। और कुरान कहता है जो पैगंबर भी आया उसने मसला बयान किया। और नबी के मसला कैसे था? इज़ा हुम फरीकान यख्तसिमून। पैगंबर मसला बयान करता था और इज़ा हुम, पैगंबर की अभी तकरीर खत्म नहीं होती थी, इज़ा खत्म नहीं होती थी, दौराने तकरीर दो पार्टियां बन जाती थी, यख्तसिमून, और आपस में लड़ने लगती थी। और ऐसे मुबल्लिग वहां होते तो कहते खुदा का वास्ता देता मिंबर पे बैठ के आग न बरसो, आग न बरसो। तेरे जैसा बेगैरत कौन बन सकता है? तेरे जैसा मजहबी बेगैरत कि मुशरिक को भी सीने से लगाओ, राफजी को भी सीने से लगाओ, मुशरिक को भी कुछ ना कहो, राफजी को भी कुछ ना कहो, मिर्जई को भी कुछ ना कहो, और जो जिस दर्जे का मुर्तद और जिंदीक है सबको सीने से लगाओ। ये उम्मत बन रही है। उम्मत गंद से नहीं बनती, उम्मत बनती है रब के कुरान से। हाँ, उम्मत को ये दावत दो, आओ कुरान मेरी हिदायत है।
اب قرآن جب فیصلہ کر رہا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی خدائی اختیار نہیں، الوہیت کا منصب نہیں، تو پھر واضح طور پہ بیان کرنا ہوگا جب پیغمبر کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار نہیں تو کسی بابے کے اختیار میں بھی یہ اختیار، کسی مردہ اور زندہ کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، اصل وقت تھوڑا تھا نا تو کچھ ترشی آ جائے تو برداشت کر لو۔ یہ میرے پاس ہے سورت انعام اور اس کی آیت نمبر ہے 35۔ سورت انعام کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلہ بیان کیا۔